नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्किल लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। आइए आपको लेके चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में। चैप्टर है सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी सीडी में आईक्यू यानी बुद्धि लब्धता। क्या? बुद्धि लब्धता। ठीक है, बुद्धि लब्धता। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू जन्मजात होता है। आईक्यू जन्मजात होता है। आईक्यू को प्रभावित करने वाला कारक मुख्य जो होता है कौन होता है? वातावरण होता है। और वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता को आईक्यू कहते हैं। सीखने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली हमारी लाइन क्या है? आईक्यू जन्मजात होता है। जो बुद्धि होती है वो हमारी जन्मजात ही होती है। ठीक है, आईक्यू को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण होता है। दोस्तों, बुद्धि जो है प्रभावित होती है वातावरण के। जैसे पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा, उस माहौल का या वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। उसका वातावरण बहुत जरूरी अहम रोल निभाता है। कौन? वातावरण। ठीक है, वातावरण के सामंजस्य बिठाने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। अगर वातावरण अपने आप को सामंजस्य बिठा लेते हैं उस क्षमता को भी क्या कहते हैं? आईक्यू कहते हैं। सीखने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। सीखने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। ठीक है, फिर है नंबर तुरंत डिसीजन क्या होता है? तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता को भी आईक्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? गहन चिंतन को भी आईक्यू कहते हैं। गहन चिंतन करना भी आईक्यू के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, फिर है हमारा पुराने अनुभवों से सीख प्राप्त करना भी आईक्यू कहलाता है। पुराने अनुभव से सीख प्राप्त करना भी क्या कहलाता है? आईक्यू कहलाता है। गहन चिंतन भी करना आईक्यू कहलाता है। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी आईक्यू कहलाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ज्ञान तथा आईक्यू में अंतर। हेडिंग डालते हैं दोस्तों, ज्ञान तथा आईक्यू में अंतर। डालिए ज्ञान तथा आईक्यू में अंतर। तो दोस्तों क्या है? ज्ञान और आईक्यू में अंतर। हमारी हेडिंग क्या है? ज्ञान तथा आईक्यू में अंतर। आईक्यू जन्मजात होता है जबकि ज्ञान अर्जित किया जाता है। आईक्यू जन्मजात होता है जबकि ज्ञान अर्जित किया जाता है। और ज्ञान को पाने के लिए हमें आईक्यू की जरूरत पड़ती है, न कि आईक्यू को पाने के लिए ज्ञान की। किसको? ज्ञान को पाने के लिए, नॉलेज के लिए हमारा आईक्यू होना चाहिए, न कि नॉलेज। अगर हम नॉलेज ग्रहण करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आईक्यू होना चाहिए। वही कहा गया कि ज्ञान के लिए हमें आईक्यू की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ज्ञान के लिए हमें आईक्यू की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी घटना या दुर्घटना हो जाने के कारण यदि ज्ञान चला जाए तो आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा ज्ञान चला जाता है तो हमारे आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आईक्यू चला जाए तो ज्ञान पर स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर आईक्यू हमारा चला जाए तो ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट करके लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आईक्यू ज्ञान के लिए अपनी जो बात बताई थी वो ये है कि आईक्यू जन्मजात होता है जबकि ज्ञान अर्जित किया जाता है। ज्ञान को पाने के लिए आईक्यू की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आईक्यू पाने के लिए ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता है। किसी घटना हो जाने की वजह से यदि ज्ञान चला जाए तो आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आईक्यू चला जाए तो ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान हमारा क्या करता है?
स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान हमारा स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। हेडिंग डालिए स्कीमा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? स्कीमा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्कीमा। स्कीमा और स्कीम, ठीक वादे। पहली हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? किसी चीज की सामान्य जानकारी ही स्कीमा कहलाती है। सीटेट में एक क्वेश्चन 99% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर यूपीटीटी में भी आता है, सीटेट में भी आता है और स्टेट में भी आता है, सब पे आता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो स्कीमा क्या है? किसी चीज की सामान्य जानकारी क्या कहलाती है? स्कीमा। किसी चीज की सामान्य जानकारी क्या कहलाती है दोस्तों? स्कीमा कहलाती है। किसी चीज की सामान्य जानकारी क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ठीक है, अब हमारी हेडिंग आती है स्कीमा के बाद किसकी? स्कीम की। स्कीम हमने पहले पढ़ा, स्कीमा और स्कीम। ये इंग्लिश में भी सेम लिख के आएगा भाई, स्कीमा और स्कीम। ठीक है, स्कीमा और स्कीम। तो इसे क्या है स्कीम? स्कीम के बारे में पता, किसी चीज की डीप नॉलेज या जानकारी। ठीक है, किसी चीज की डीप जानकारी या डीप नॉलेज क्या कहलाती है? हमारा स्कीम कहलाती है। और किसी चीज की सामान्य जानकारी स्कीमा कहलाती है। किसी चीज की सामान्य जानकारी क्या है? स्कीमा। किसी चीज की डीपली जानकारी क्या है? स्कीम। उदाहरण के लिए स्कीमा के लिए बता दे रहा है। स्कीमा देखिए, स्कीमा मान लीजिए किसी चीज की, जैसे ताजमहल बन, तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, आगरा कहाँ है? यूपी में है। ताजमहल आगरा यूपी में, सामान्य जानकारी हो गई। ठीक, स्कीम में डीपली जाओगे तो स्कीम डीपली में आप देखोगे और पाओगे कि भैया आगरा यूपी में, आगरा शहर के पास, यमुना नदी पास, मतलब पोर्ट स्टेशन के पास, कितने पोर्ट किला स्टेशन के पास में जहाँ उतरना है, वहां पे जाना है। किस तरह हमें ताजमहल के आगरा में कौन स्टेशन पे उतरना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह वहां घुसना है, इतने समय जाए, वहां भीड़ कम होगी, किस समय जाना चाहिए, ये सब हमारे किसके अंदर आता है? स्कीम के अंदर आता है। आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए कि BA-BSc की एक हाई स्कूल एंट्री की स्कीम आती है। क्या होता है? तो डीपली टाइम मैनेजमेंट दिया होता है, वही हमारी स्कीम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी गाइडेंस एंड निर्देशन। क्या? गाइडेंस या निर्देशन, GCDR। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? GCDR यानी गाइडेंस निर्देश, काउंसलिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल। काउंसलिंग, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल। तो दोस्तों काउंसलिंग, डायग्नोस्टिक, रिमेडियल नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अभी हम लेते हैं इंटरेस्ट यानी कि रुचि। क्या लेते हैं? रुचि। हेडिंग डालिए रुचि। रुचि दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती है दोस्तों। रुचि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक स्थायी और एक अस्थायी। रुचि दो प्रकार की होती है। रुचि दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, मनोविज्ञान ने रुचि को दो प्रकार से माना जाता है। क्या? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रूप से क्या जन्मजात होती है और अर्जित होती है। ठीक है, ठीक। अब फिर उसके बाद रुचि को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? दो भागों में बांटा गया, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है स्थायी, नंबर 2 स्थायी और अस्थायी।
अस्थाई, स्थाई और अस्थाई। स्थाई और अस्थाई, स्थाई और अस्थाई। स्थाई क्या होता है और अस्थाई क्या होता है? अब दोस्तों समझते हैं स्थाई और अस्थाई। स्थाई में क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब। मान लीजिए उदाहरण के लिए क्या मानते हैं? गवर्नमेंट। अस्थाई प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब। कैसे और क्यों? कैसे और क्यों? सरकारी नौकरी आदमी कहता है चाहे भले भैया 20,000 की हो सरकारी, चाहे 10,000 की हो सरकारी, हम दवा सरकारी ही खोजते हैं। यानी कि सरकारी नौकरी 10,000 20,000 की भी वैल्यू स्थाई है, इसलिए वो सब कभी जा नहीं सकती, स्थाई है। अस्थाई 40,000 की है लेकिन उसका भरोसा नहीं है, कब छूट जाए और कब नहीं छूट जाए, वो स्थाई नहीं। अब आपको दो ऑप्शन देते हैं, एक आपको गवर्नमेंट जॉब देते हैं 10,000 रुपए की, ठीक है, और प्राइवेट जॉब देते हैं 30,000 रुपए की, ठीक है। अब सामाजिक रूप से आप अगर आप सोचोगे तो किसको चॉइस करोगे? 10,000 वाली या 30,000 वाली? मान लो इसको 10 ना रखो, इसको 20 कर लो। 20,000 वाली या 30,000 वाली? आप इसको चॉइस करोगे, भले वो इसको चॉइस करोगे, स्थाई को, अस्थाई को नहीं, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कब छूट जाए, प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ तक आयु समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।